अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान के सारे चौधरी भी मर जाएं तो भी फजलुर रहमान का करा नहीं निकलेगा। मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद का कहना था, जो फरमाते थे आर होगा या पार होगा वो बीच मंझधार हो गए हैं। उम्मीद है कि सारे लोग इस्तीफों की तरफ नहीं जाएंगे। अगर इस्तीफे दे भी दिए तो असेंबली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करता। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो बताएं किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो नवाज शरीफ के बयानिए के मुखालिफ हैं। नून लीग से अब एक बड़ा ग्रुप बनेगा। उनका कहना था कि हालात जैसे भी हों पीडीएम को फायदा नहीं होगा। इन लोगों ने अपने बच्चों को महफूज घरों में रखा हुआ है और चाहते हैं कि गरीब का बच्चा कोरोना से खुदकुशी कर ले। शेख रशीद का मजीद कहना था कि 13 दिसंबर को कोई कयामत होने नहीं जा रही। इमरान खान मीनारे पाकिस्तान से ऊपर गया था, ये मीनारे पाकिस्तान से नीचे आएंगे। 13 दिसंबर के बाद इमरान खान के लिए खुशखबरी देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन का नजरियाती इत्तेहाद नहीं है। इनका नजरिया है कि इमरान खान ना हो, जबकि इमरान खान ने वाज़े तौर पर कह दिया है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन करप्ट के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपको बताएं कि मलीर पुलिस की इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई। रवान साल शहर के मुख्तलिफ मकामात समेत SDPO गुलबहार के दफ्तर पर दस्ती बम हमले में मुलव्विस गिरोह को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने वाला सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम नादिर अली और पठान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, एमुनेशन, दस्ती बम और आधा किलो बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन अपने 3 साथियों असगर शाह और सज्जाद शाह, फाइक अली और सुल्तान जतोई और जावेद मंगरियों के मुतालिक मालूमात फराहम की। गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि साथियों को शहर में दहशतगर्दी की वारदातों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता था। गिरफ्तार मुलजिम नादिर दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्तों में था और शहर में कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, बारूदी मवाद और दीगर सामान महफूज रखने का काम करता था और ज़रूरत के वक्त यकीनी बनाता था। गिरफ्तार मुलजिम शहर में कलदम दहशतगर्द तंजीमों के लिए वॉल चौकिंग भी करता था। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश जारी है। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। हर मजहब में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है इंसानियत की खिदमत। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज इंसानी हुकूक कोरोना रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें DNN न्यूज़ बना अवाम की आवाज़। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके फेडरल B एरिया ब्लॉक नंबर 14 वाटर पंप पर साबिका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सदर सुहेल आबिदी की ज़ेरे निगरानी एक रोज़ा कोरोना रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए फ्री मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर ज़रूरी बचाव के लिए अद्वियात भी दी गईं। इस मौके पर कैंप में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल के साबिक सदर सुहेल आबिदी ने DNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। बागी सागर साहब, आपका मैं नहायत मशहूर ममनून हूँ और फिर आपके DNN जो इस वक्त मैं समझता हूँ वेब चैनल में सफ़े अव्वल का ये चैनल बनता जा रहा है और इसके डायरेक्टर न्यूज़ जनाब अतहर हुसैन साहब जो पैप के सदर भी हैं, वो मैं देखता हूँ कि कहीं पे भी कोई भी इवेंट होता है तो वहाँ अपने कैमरामैन को, अपनी टीम को भिजवाते हैं और कहीं कहीं बनफ़्स नफीस खुद भी पहुँच जाते हैं। तो अतहर और DNN मैं समझता हूँ कि लाजिम व मलज़ूम है और आपका यहाँ आना, जहाँ मुख्तलिफ और भी चैनल्स आए हैं और इसको कवरेज दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो ये हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अदी फरियाल तालपुर साहिबा की हिदायत पे हमने इस कैंप का इनेकाद किया। मोटरवे पुलिस नूरियाबाद के अफसरान ने कराची से इकबाल शुदा कार मालिक और छीनी गई कार बाजियाब करा ली। मजीद तफसीलात DNN न्यूज़ डायरेक्टर सैयद अतहर हुसैन की रिपोर्ट में जानते हैं। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वेट नूरियाबाद सेक्टर जाम शोरों के अफसरान इंस्पेक्टर शुजा अब्बास और सब इंस्पेक्टर उस्मान बेग अपने मामूल के गश्त पर मामूर थे। उनको कंट्रोल से इतला मिली कि ट्रैकर कंपनी के मुताबिक टोयोटा कार नंबर
BSK232 और कार मालिक हबीबुद्दीन वल्द मुबीनुद्दीन को अगवा कर लिया गया है और इस वक्त लोकेशन नूरियाबाद है। गश्त पर मामूर अफसरान ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए तलाश शुरू कर दी। रोड किनारे खड़ी गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें गाड़ी मालिक हबीबुद्दीन हाथ बंधे हुए गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी मालिक ने बताया कि मुझे सफूरा चौरंगी से कार समेत अगवा किया गया। ट्रैकर कंपनी की तरफ से गाड़ी बंद होने पर और आपकी गाड़ी दूर से नजर आने पर मुझे और मेरी गाड़ी को छोड़कर मुलजिम फरार हो गए। जाए वकुआ पर डीएसपी अशरफ अब्बास और एडमिन ऑफिसर इंस्पेक्टर मुमताज फुलपोटो पहुंचे और अफसरान को शाबाश दी और बाकी कानूनी कार्रवाई के लिए कार मालिक और छीनी गई कार पुलिस स्टेशन नूरियाबाद के हवाले कर दी। दूसरी जानिब सेक्टर कमांडर जामशुरो जाहिद नजीर ने मज़कूरा अफसरान को तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली को कराची में डिफेंस फेज 7 के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा खयाबान राहत की मस्जिद से मुतसिल ग्राउंड में अदा की गई, जो मौलाना शमसुर रहमान ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जबकि नमाज जनाजा के शुरका को SOPs का ख्याल रखने की हिदायत की गई थी। सिराज कासिम तेली की मैयत गुज़िश्ता रात दुबई से कराची एयरपोर्ट पहुँचाई गई थी, जिसे उनके अजीज़ और अकारिब ने वसूल किया। बाद अज़ां मैयत डिफेंस में उनकी रिहाइश का मुंतकिल कर दी गई। वाज़ेह रहे कि सिराज कासिम तेली का 8 दिसंबर को दुबई में इंतकाल हो गया था। पाक सरजमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हसन साबिर ने कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 73 साल में मुल्क जिस मकाम पर खड़ा है उसकी वजह कवानीन पर अमल दरामद ना करना है। प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन सैयद हफीजुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट सोफिया सईद, रुकन नेशनल कौंसल इमरान तरीन और अरकान लॉयर्स फोरम लतीफ़ पाशा और इब्राहिम अबड़ो भी हमरा थे। उन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तान की किताब को मुकद्दस गर्दाना जाता है, जबकि आइन पाकिस्तान के इस मुसव्वदे को जुज़दान में रख दिया गया है। उसका इस्तेमाल सिर्फ हुकूमत बनाने में किया जाता है, बाकी दीगर पूरे आइन पर अमल नहीं किया जाता। उन्होंने मजीद कहा कि आइन में हुकूमतों की 3 सतहें हैं, लेकिन बल्दियाती हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों ने हाईजैक कर लिया। अवाम अपने हकूक़ के लिए पार्लिमान की जानिब देख रही है। अवाम को अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना होगा। पाक सरजमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हसन साबिर ने कहा कि इमरान खान की इस बात की तायद करते हैं कि मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात करनी चाहिए। हर हारने वाली पार्टी 2 साल तक अदालतों में खड़ी रहती है कि हमें गलत हराया गया। डाउ मेडिकल कॉलेज की डायमंड जुबली तकरीबात का कोरोना SOPs के तहत आगाज। तकरीब के इफ्तिताह पर 75 कबूतर और गुब्बारे हवा में छोड़े गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। तकरीब में डाउ मेडिकल कॉलेज से फारिगुल तहसील प्रोफेसर्स और डॉक्टर शरीक हुए, जिनमें SIOT के सरबरा डॉक्टर अदीब रिजवी, वाइस चांसलर डॉक्टर सईद कुरैशी, डॉक्टर इकबाल मेमन, डॉक्टर टीपू सुल्तान, डॉक्टर सुहेल अख्तर और डॉक्टर साद खालिद नियाज समेत प्रोफेसर्स की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। जबकि इस मौके पर दुनिया भर से वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए डाउ से फारिगुल तहसील डॉक्टर्स ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि डायमंड जुबली की तकरीबात 21 दिसंबर तक जारी रहेंगी। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर सबसे बड़ी तकरीब शेखुपुरा में ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसल हॉल में मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर जिसके मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर कुदरती आफ़ात मियाँ खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर अली जोया, सोशल वेलफेयर ऑफिसर नाजिया ममताज, सामाजिक कारकुन मियाँ जावेद महमूद चाचू समेत सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि अगर इंसानी हकूक़ की बात की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज अलविदा पर इंसानी हकूक़ की पासदारी पर भरपूर तवज्जो दिलाई। इसलिए कहा जाता है कि किसी को कमतर मत समझो, किसी काले को गोरे या गोरे को काले पर बढ़तरी हासिल नहीं।
اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ویژن بھی انسانی حقوق کی پاسداری ہے۔ دیگر مقررین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ہم سب کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے اور آپسی بھائی چارے کو ہر صورت فروغ دینا چاہیے۔ آخر پر تمام شرکاء نے کشمیر فلسطین میں ہونے والے مظالم کی بھی بھرپور مذمت کی اور مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ پاک بحریہ نے 9ویں بار کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمانڈ سنبھال لی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین میں ہوئی۔ پاک بحریہ کے کموڈر عبد المنیب کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کے نئے کمانڈر تعینات ہوئے۔ کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب میں بحرین میں تعینات پاکستان اور ترکی کے سفیروں سمیت دیگر سفارتی اور عسکری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے یہ کمانڈ برادر ملک ترکی کے پاس تھی۔ پاک بحریہ اس سے پہلے بھی 8 بار ٹاسک فورس 151 کی کمانڈ سنبھال چکی ہے۔ ترجمان پاکستان نیوی کے مطابق کموڈر عبد المنیب نے سبکدوش کمانڈر کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 اور ٹیم کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر کموڈر عبد المنیب کا کہنا تھا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ دیگر ممالک کی بحری افواج کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی زیر نگرانی اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 میری ٹائم سیکیورٹی، بحری قزاقی اور سمندر میں دہشت گردی کی روک تھام کو یقینی بناتی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین نے بھی قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ مزید زبیر احمد بھٹی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین نے اپنا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کے نام لکھ کر اعلیٰ قیادت کو بھجوا دیا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخو پورہ سے 4 ارکان قومی صوبائی اسمبلی نے اپنے استعفے اعلیٰ قیادت کو بھجوا دیے ہیں۔ استعفے دینے والوں میں NA 120 شیخو پورہ سے رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین، NA 122 شیخو پورہ سے رکن قومی اسمبلی سردار عرفان ڈوگر، رکن پنجاب اسمبلی PP 141 شیخو پورہ سے محمود الحق، رکن پنجاب اسمبلی PP 143 سے سجاد حیدر ندیم شامل ہیں۔ مٹیاری میں ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ شہر میں ماہانہ کروڑوں روپے کی بچت ہونے کے باوجود انتظامیہ شہر کو صاف رکھنے میں ناکام۔ گندگی اور تعفن کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ علی فیضان سے۔ جی علی فیضان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں مٹیاری کے علی شیر شاہ کالونی پر، جہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع انتظامیہ اور ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی مٹیاری کی نااہلی کے عدم توجہ کے باعث یہاں پر جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، کچرا کنڈی ہے یہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے کافی بار اپلیکیشن دی ہے اور ہم وہاں پر جو ہے گئے بھی ہیں، اور لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے جو ہم اس گندگی کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں CM سندھ اور جو ڈپٹی کمشنر مٹیاری سے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ہمیں جو ہے اس گندگی سے بچایا جائے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مٹیاری میں جو ہے کرونا وائرس کے جو کیسز ہے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک معیشت پہلے سے ہی برباد ہے، اور دوسری جانب اگر مٹیاری کی جو انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث یہاں پر جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ اور ڈپٹی کمشنر اور جو ہے اعلیٰ حکام سے کہ ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ جی بورے والا میں انسانی حقوق کے عالمی دن پر مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف مختلف تنظیموں کی ریلی کالج روڈ سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔
बूरेवाला में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जारी जुल्म व सितम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली कॉलेज रोड से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सबसे बड़ा मुजरिम भारत है, जो 72 साल से मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। भारत का ये रवैया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दिए गए इंसानी हकूक़ के चार्टर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल करवाने में अपना किरदार अदा करे। जैसा कि पूरे मुल्क में आज इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में हम कश्मीरी भाइयों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने इस रैली का इनेकाद किया है। दादू शहर में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। तजावुजात की भरमार, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शहर से गुजरने और जगह जगह चिंची रिक्शों ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियों की इस रिपोर्ट में। दादू शहर में ट्रैफिक जैम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर की अहम शाहराहों पर तजावुजात की भरमार की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसके बायस मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन अपने दफातर तक, मरीज हस्पतालों तक और मुसाफिर अपनी मंजिलों पर वक्त पर नहीं पहुंच सकते। शहरियों का कहना है कि स्टेशन रोड और न्यू चौक की दुकानों पर सामान उतारने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स और ट्रक्स घंटों तक खड़े रहते हैं। इसके अलावा दुकानदारों की जानिब से सड़क पर सामान रखने की वजह से शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हो गए हैं। दादू के शहरियों का मुतालबा है कि शहर से गैर कानूनी तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा करके ट्रैफिक जैम से आवाम को निजात दिलाई जाए। न्यू चौक दादू पे इतना रश होता है कि बच्चे जो है स्कूल जो जाते हैं, बच्चियां जाती हैं स्कूल, उनके लिए बड़े मसले होते हैं और आम गरीब गुरबा जो आते हैं उनके लिए मसले होते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो अस्पताल में मरीज़ जाते हैं उनके लिए ट्रैफिक का बड़ा जो है ना यहाँ पे रश होता है। हाल से दादू के जो सूरत हाल है बहुत खस्ता हाली का शिकार है। एक तो रोड के दोनों अतराफ में रक्शे खड़े हुए हैं और दूसरी दुकानों की हद से ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। एमरजेंसी के सूरत में अगर कोई मरीज़ अस्पताल जाना चाहता है तो वो प्रॉपर अंदाज से और वक्त पे नहीं पहुंच सकता। और पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कौमी वोटर्स डे की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अवाम में वोट और जमहूरियत के इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया गया। पीर तौसीफ रमज़ान की रिपोर्ट देखते हैं। कौमी वोटर्स डे की तकरीब से खिताब के दौरान जिले इलेक्शन कमिश्नर पाकपतन इश्तियाक अहमद खटक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इक़दाम उठाए जिससे तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े और सहूलियात मुयस्सर हों। उन्होंने कहा कि हालिया इलेक्शन के बाद इंतखाबी अमल में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए हैं। तकरीब से उमर हयात, लेक्चरार जवाद रजा बुखारी, लेक्चरार मिस बिनिश खान, राव मुबशर अली, मिस तसव्वुर शाहीन, अजमल जवाद अहमद और मुकद्दस हुसैन ने भी खिताब किया। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम खुश हो गए। कहते हैं होम ग्राउंड पर खेलने का मजा आता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सीरीज में शामिल 2 टेस्ट मैचेस में कौमी टीम की क़यादत करने का मुंतज़िर हूँ। बाबर आजम ने इस हवाले से मजीद कहा कि पहला मौका होगा कि जब अपने होम ग्राउंड में क्रिकेट के सबसे अहम फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी करने का एजाज़ हासिल करूँगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम आइंदा साल जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगी। मेहमान टीम का ये 14 साल बाद पहला दौरा पाकिस्तान होगा। दोनों टीम्स के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। और अब DNN एंटरटेनमेंट शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की नई जोड़ी दानियाल राहील और फरियाल महमूद ने अलहदगी की तरदीद कर दी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नई जोड़ी दानियाल राहील और फरियाल महमूद की नई पोस्ट से उनकी अलहदगी के हवाले से ज़ेरे गर्दिश अफवाहों की तरदीद हो गई। शादी के 7 माह बाद फरियाल और दानियाल के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया और अलहदगी अख्तियार कर ली है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। हमारे साथ रहिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।